डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप दैट यू विल बी इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ। आई एम ऑल्सो फाइन। मैं आपके लिए आज एक नई एक्सरसाइज का एक नया क्वेश्चन लेकर आया हूं। मिलकर इसको सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 5.5 और उसका क्वेश्चन नंबर 3 और उसके 3 पार्ट्स हैं। ये तीनों पार्ट स्टूडेंट्स आज हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है इफ L इज इक्वल टू ABC, एक सेट L है, एंड M इज इक्वल टू DEFG, एक सेट हमारे पास M है, देन फाइंड टू बाइनरी रिलेशंस। स्टूडेंट्स हमने बाइनरी रिलेशंस फाइंड करने हैं। जैसे कि फर्स्ट पार्ट हमें नजर आ रहा है, इसमें L मल्टीप्लाइड बाय L। सो स्टूडेंट्स हमारे पास L इंटू L का जो प्रोडक्ट आएगा उसके दो हमने बाइनरी रिलेशंस निकालने हैं। अब बाइनरी रिलेशंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स? बाइनरी का मतलब है टू। आपने 9th क्लास में बाइनरी नंबर्स वाला आपने जो चैप्टर किया होगा, उसी चैप्टर से रिलेटेड ये वर्ड है, या उसी से रिलेटेड बाइनरी का मतलब है टू। और रिलेशंस ताल्लुक, रिलेशन ऑफ टू यानी दो नंबर्स का आपस में ताल्लुक होना, या दो नंबर्स का मिलाकर एक एलिमेंट बनाना, इसको बाइनरी रिलेशंस कहा जाता है। सो पहले हमने प्रोडक्ट निकालना है तीनों पार्ट्स में, और उसके बाद हमने हर पार्ट के टू बाइनरी रिलेशंस निकालने हैं। सो स्टूडेंट्स आए हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है वो हम सॉल्व करेंगे L इंटू L। L इंटू L इज इक्वल टू L इंटू L प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। पहले L को लिखेंगे, L जो सेट है, मल्टीप्लिकेशन साइन दोनों सेट्स के बिटवीन लिखेंगे, और फिर से L सेट ही मैं लिखूंगा क्योंकि हमने L इंटू L फाइंड करना है। सो स्टूडेंट्स दोनों सेट्स को हमने मल्टीप्लाई करने से पहले देखना है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे। रफ वर्क साइड पर करेंगे। दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम देखें 3 है, इसका मतलब है 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 हम करेंगे तो आंसर आएगा 9। जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे स्टूडेंट्स इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा हमारे पास वो उसमें 9 एलिमेंट्स होंगे, 9 पेयर्स ऑफ नंबर्स होंगे। सो यहां पर हम सबसे पहले जो फर्स्ट हमारे पास सेट है उसके फर्स्ट एलिमेंट को 1 बाय 1 इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। A को A से, जो पहला एलिमेंट है उसमें A और कॉमा A आएगा, फिर कॉमा A को B से करेंगे, A कॉमा B, फिर A को C से करेंगे, A कॉमा C। जी हमारे पास हमने 3 A को इन तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया है। तीनों के 3 पेयर्स ऑफ नंबर्स आ गए हैं। अब B की बारी है, B को 1 बाय 1 तीनों से हम मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स हमें थोड़ी यहाँ पर स्पेस की जरूरत है, इसलिए मैं इस लाइन को इरेज कर रहा हूं। सो अब B की बारी है तो B कॉमा, अब यहां पर देखें हमने B को पहले नहीं बल्कि बाद में लिखना है। यहां पर क्योंकि अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना चाहिए तो A पहले आएगा और B बाद में, उसके बाद कॉमा,
बी को बी से, बी कॉमा बी। नेक्स्ट बी को सी से, बी कॉमा सी। अब सी की बारी है स्टूडेंट्स, हमने सी को तीनों से बारी बारी मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट पेयर ऑफ सेट आएगा वो आएगा सी और ए का। तो हम ए को पहले लिखेंगे कॉमा सी। अब सी को बी से, तो बी पहले आएगा और सी बाद में। उसके बाद सी को सी से। जी ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ एल इंटू एल आ गया है। अब देखें इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जैसा कि हमने दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके देखा था, तो जो प्रोडक्ट का नंबर ऑफ एलिमेंट आता है वो 9 आता है। सो अब हमने बाइनरी रिलेशंस निकालने हैं, टू बाइनरी रिलेशंस। टू का मतलब है कि इस एक जो सेट हमारे पास आया है प्रोडक्ट ऑफ एल इंटू एल, इसके दो, इसमें से दो हमने रिलेशंस निकालने हैं, बाइनरी रिलेशंस। सो हम यहां पर नंबर 1 लिखेंगे। नंबर 1 हमारे पास आएगा R1 इज इक्वल टू, अब इसमें R1 जो है यानी फर्स्ट बाइनरी रिलेशन, हम इनमें से स्टूडेंट्स कोई भी दो आप लिख सकते हैं, शुरू वाले दो, एंड वाले दो, कोई भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद R2, यहां पर नंबर बेशक ना लिखें, जब हम R1 और R2 लिख देते हैं तो दैट शुड बी क्लियर। R2 हमारे पास, इनमें से कोई भी आप R2 लिख सकते हैं। मैं एंड वाले दो लिख देता हूं। इस तरह से स्टूडेंट्स हम R1 और R2 निकाल सकते हैं, जिसको हम टू बाइनरी रिलेशंस कहते हैं। बहुत आसान है। अब हम करेंगे स्टूडेंट्स पार्ट 2। जी पार्ट 2 में हमने मल्टीप्लाई करना है L और M को। L और M को मल्टीप्लाई करने के लिए उसी तरह से पहले हम L सेट लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय M सेट लिखेंगे, D E F G। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करने के लिए वही मेथड है, फर्स्ट जो सेट है उसका फर्स्ट एलिमेंट दूसरे सेट के चारों जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ 1 बाय 1 हम इसको प्रोडक्ट करेंगे। और A पहले आएगा AD, उसके बाद A को E से AE, A कॉमा E, और फिर A को F से A कॉमा F, फिर A को G से A कॉमा G, और उसके बाद B की बारी। अब इसका भी आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल सकते हैं। इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4। स्टूडेंट्स यहां पर 12 नंबर ऑफ एलिमेंट्स या 12 पेयर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो आने चाहिए। अब B की बारी है तो B को भी 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा B कॉमा D, और फिर B कॉमा E, फिर B कॉमा F, और फिर B कॉमा G। अब देखिए लास्ट जो है उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे चारों से तो हमारे पास 4 पेयर्स आएंगे।
तो हम दिन देखना है 1 2 3 4 और यहां से स्टार्ट करेंगे कॉमा के बाद। जी हमने फिनिश किया था बी एफ पे, बी एफ के बाद बी जी आ जाएगा। उसके बाद सी की बारी, सी कॉमा डी, फिर सी ई और उसके बाद सी एफ और फिर है सी जी। अब हमने काउंट करना है कि हमारे पास ये 12 आने चाहिए। क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12 हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो एग्जैक्टली 12 ही स्टूडेंट्स हमारे पास एल इंटू एम क्या के नंबर ऑफ एलिमेंट्स आए हैं। और इसमें से अब हमने 2 बाइनरी रिलेशंस निकालने हैं। R1 में कोई से भी आप 2 लिख लें और A, E ये R1 आ जाएगा। और R2 में सेंटर से या एंड से कोई से भी 2 आप लिख सकते हैं, CF, C, G। सो ये आपने 2 बाइनरी रिलेशंस लिखने हैं। अब इसमें आप 2 की बजाय 3 पेयर्स भी लिख सकते हैं, इसमें भी 2 की बजाय 3 लिख सकते हैं। आपके जो 2 बाइनरी रिलेशंस हैं R1 और R2 हैं, आप 2 जो पेयर्स हैं इनसे ज्यादा 1 2 3 4 भी लिख सकते हैं। सो इस तरह से हमने 2 बाइनरी रिलेशंस फाइंड किए हैं पार्ट 2 के। अब स्टूडेंट्स हमने इसका थर्ड पार्ट करना है। जी पार्ट 3 में स्टूडेंट्स m मल्टीप्लाइड बाय m करना है। और सबसे पहले हम m से जो सेट है वो लिखेंगे D E F और G और इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर m के साथ ही, यानी D E F G जो सेट के एलिमेंट्स हैं दोबारा से वही सेट लिखेंगे। और अब हम यहाँ पर थोड़ा सा इस साइड पर करते हैं इसको, ताकि हमारे पास जो प्रोडक्ट आना है m मल्टीप्लाइड बाय m का, वो उसके लिए जगह हमें ज्यादा मिल सके। सो सबसे पहले हमारे पास d है, D, फिर d को e से, D, E। नंबर ऑफ एलिमेंट्स देख लें, ये भी 4 है और ये भी 4 है, तो 4 इंटू 4 16 आनी चाहिए। D, उसके बाद DE और फिर DF। फिर हमारे पास DG आना चाहिए। D को हमने इन चारों से मल्टीप्लाई कर लिया है। सो अब E की बारी है स्टूडेंट्स, E को भी बारी बारी इनसे करेंगे। D पहले आ जाएगा, DE अल्फाबेटिकल ऑर्डर, फिर EE, फिर EF, फिर E को G से, EG। उसके बाद F की बारी है, तो F को D से करेंगे तो D पहले आ जाएगा, D, F जी। इसके बाद यहां पर आ जाए, हम F से करें तो F को D से किया तो DF आ गया, F को E से करेंगे तो EF आ जाएगा, और F को F से करेंगे तो हमारे पास F, F आ जाएगा, फिर F को G से तो FG। उसके बाद G की बारी, तो G को D से करेंगे तो DG आ जाएगा, G को E से करेंगे तो EG आएगा,
और फिर जी को हम एफ से करेंगे तो हमारे पास आएगा एफ जी, फिर जी को जी से करेंगे तो जी आएगा जी जी। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास इसको अब हमने काउंट करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट 16 आने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एग्जैक्टली हमारे पास 16 नंबर ऑफ एलिमेंट्स आए हैं। सो स्टूडेंट्स, यहां से R1 पहले निकालेंगे। कोई से आप 2 3 4 जितने भी आप लिखना चाहें इसमें पेयर्स लिख सकते हैं, पेयर ऑफ एलिमेंट्स। मैंने 3 लिख दिए हैं। फिर R2 में आप एंड से 2 3 जितने भी लिखना चाहें, E F F F और F G। सो ये हमारे पास R1 और R2 आ गए हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट्स सॉल्व कर लिए हैं स्टूडेंट्स, और आपको इस बात का अंदाजा हो चुका होगा कि एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग मार्क करवाया गया है वो इंतहाई आसान है। आप बड़ी आसानी के साथ प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, उसके बाद बाइनरी रिलेशंस आप इसमें से निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स। मुझे यकीन है कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरा पढ़ाने का मेथड अच्छा लगा हो तो स्टूडेंट्स ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और इनको अपने और दोस्तों से शेयर भी करें ताकि वो स्टूडेंट्स जो मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैथ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आसान हो सकें और आपके जो मैट्रिक के एग्जाम हैं उनमें आपके बहुत बहुत अच्छे मार्क्स और ग्रेड्स आ सकें। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन और एक नए सॉल्यूशन के साथ, और तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।